हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं कि मेथड ओवरराइडिंग एक एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो पॉलीमॉर्फिज्म को आप फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब पहले तो ये समझें कि ये दोनों होता क्या है। जब मेथड कॉल अपने डेफिनेशन से बाइंड होती है कंपाइल टाइम पे तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और जब मेथड कॉल अपने डेफिनेशन से बाइंड होती है रन टाइम पे तो इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग। तो अगर अब दोनों में होता क्या है, मेथड ओवरलोडिंग आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जब एक क्लास में एक नाम के कई मेथड्स होते हैं, उनका नाम अलग अलग होता है, उनका नाम एक होता है, आर्गुमेंट्स बदल जाते हैं, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, अब आइए बात करते हैं। तो अगर आप सब क्लास के अंदर सब क्लास का मतलब कि जैसे यहाँ मान लीजिए मैंने इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। तो एक यहाँ पे आप एक क्लास बना रहे हैं, मान लीजिए सुपर क्लास, एक आपने सुपर क्लास बना रखी है, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड आपने बना रखा है, मान लीजिए पब्लिक वाइड XYZ नाम से, कोई भी मेथड बना लिया आपने XYZ नाम से। तो ये सुपर क्लास है। अब इस सुपर क्लास को आपकी इनहेरिट कर रही है सब क्लास। जैसे आपने कहा क्लास, यहाँ पे आपने कहा सब क्लास, और एक्सटेंड कर रहा है किसको, सुपर क्लास को, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप एक मेथड को डिफाइन कर रहे हैं पब्लिक वाइड XYZ, ठीक है। अब डेफिनेशन को रिलेट करिए कि अगर सब क्लास के अंदर आप एक ऐसा मेथड डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो सुपर क्लास के अंदर पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है, तो इस टर्म को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ तक तो बात बहुत सिंपल सी है कि भाई आप सब क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन करने जा रहे हैं जो सुपर क्लास के अंदर पहले से डिफाइंड है, तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन अब मसला आता है कि ऐसा क्यों करेंगे, क्या ज़रूरत है ऐसा करने की, है ना। तो ऐसा करने की ज़रूरत क्या है, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो सपोज करिए कि आप जैसे मान लीजिए कि आप अगर रियल लाइफ को हम लोग मैप करें क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो सपोज करिए आपके पेरेंट हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्लास, ये आपके पेरेंट, ठीक है। तो क्या जो पेरेंट्स हैं वो डांस करते हैं क्या, तो डांस नाम के एक मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अंदर, बिल्कुल करते हैं। क्या पेरेंट सिंगिंग भी करते हैं क्या, हाँ बिल्कुल करते हैं। ऐसे जीवन के जितने भी सारी चीज़ें हैं सारे पेरेंट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि आप एक क्लास, ठीक है, आप एक क्लास बना रहे हैं चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड मतलब मान लीजिए आपका नाम सोनू है। तो क्या सोनू, हमने कहा कि पेरेंट को अपने इनहेरिट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि सोनू का ओरिजिन ही ऐसे हुआ है। तो सोनू ने इनहेरिट किया अपने पेरेंट को, ठीक है। तो सोनू के पेरेंट्स यहाँ पर आ गए। अब जो डेफिनेशन जो पेरेंट करते थे, जैसे अगर पेरेंट करते थे डांस, ठीक है, तो सोनू भी करता है डांस। पेरेंट अगर उनके सिंगिंग करते थे तो सोनू भी सिंगिंग करता है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सारे काम पेरेंट्स करते थे वही काम तो हमारा चाइल्ड भी कर रहा है। ऐसा होता है कि नहीं रियल लाइफ में, आप खुद सोच के बताइए। बिल्कुल। तो होता क्या है कि अब देखिए ध्यान से, पेरेंट्स अलग ढंग से डांस करते थे और सोनू ने अलग ढंग से डांस करना स्टार्ट किया। पेरेंट अलग ढंग से गाना गाते थे, सोनू ने अलग ढंग से गाना स्टार्ट किया। ये तो खूबसूरती है कि हर आदमी वही काम करता है लेकिन अलग तरीके से काम करता है। तो जब भी हम कोई सब क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जो सब क्लास के अंदर जो पर्टिकुलर मेथड हो वो मेथड कुछ इस तरीके से काम करे, मतलब वो डिफरेंट तरीके से काम करे, तो हम क्या बना सकते हैं, हम कर सकते हैं वहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये हमने ओपन कर रखा है, जैसे एक क्लास है, क्या एक क्लास आपने बना दिया, क्या पेरेंट, ठीक है। अब पेरेंट के अंदर आपने कहा कि एक मेथड है पब्लिक वाइड, मान लीजिए आपने कहा थिंकिंग, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पेरेंट की थिंकिंग। अब हमने कहा कि यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हमने कहा कि मान लीजिए हमने कहा पेरेंट थिंकिंग इज ओल्ड, ऐसा ही हम लोग समझते हैं, ये कर दिया हमने। अब एक क्लास हमने चाइल्ड बनाया जिसने इनहेरिट किया किसको, पेरेंट को। और यहाँ पर आपने कहा कि पब्लिक वाइड, यहाँ पर भी थिंकिंग को रीडिफाइन कर दिया। और यहाँ पे क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आपने कहा चाइल्ड थिंकिंग इज अप टू डेट। ठीक है, चलिए भाई साहब ठीक हो गया। तो आपने थिंकिंग को पेरेंट के हिसाब से, यहाँ पेरेंट के हिसाब से थिंकिंग को डिफाइन किया था, यहाँ पर आपने क्या किया था, बच्चे के हिसाब से थिंकिंग को डिफाइन किया। अब यहाँ पर एक खास बात है जो समझने लायक है। क्या समझने लायक है, जैसे ही चाइल्ड, जैसे आपने यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, अब चूंकि कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से होना ये चाहिए था कि आपने चूंकि इस मेथड के अंदर, अगर आप इसको ध्यान दें तो आपने जब थिंकिंग को बनाया है तो क्या है, पेरेंट के अंदर थिंकिंग है, ठीक है, पेरेंट के अंदर थिंकिंग है, ये थिंकिंग, और पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है कौन, चाइल्ड। तो चाइल्ड के अंदर भी थिंकिंग होगा, लेकिन जो पेरेंट की थिंकिंग की डेफिनेशन है वो अलग है, चाइल्ड की थिंकिंग की डेफिनेशन अलग है। तो अगर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करें तो कायदे से तो इसको भी उठ के यहाँ आ जाना चाहिए था ना, और ये आएगा भी। लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि जब यहाँ पर थिंकिंग यहाँ पर उठ के आएगा तो कोलिजन करेगा इस वाले से। जब कोलिजन करेगा तो मैंने बताया था कि कभी भी जब कोलिजन की कोई सिचुएशन आएगी तो उस केस में हमेशा किसको प्रीफर किया जाएगा, उस केस में हमेशा अपने को प्रीफर किया जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो चाइल्ड की थिंकिंग कॉल होगी, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पेरेंट की थिंकिंग कॉल होगी। यहीं पर ओवरराइडिंग में थोड़ा सा खेल है। क्या खेल है कि जब आप यहाँ पर पेरेंट के अंदर जब आपने ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू पेरेंट कॉल किया तो कौन सा मेथड कॉल होगा, ऑब्जेक्ट डॉट थिंकिंग। तो किसका कॉल होगा, थिंकिंग, ये थिंकिंग का कॉल होगा, मतलब पेरेंट का कॉल होगा। आप कह सकते हैं जावा सी डेमो डॉट जावा, इट शुड बी डॉट नॉट कॉमा, ये हो गया। और जब भी आप इस पेरेंट के अंदर अगर आपने कहा कि इस ऑब्जेक्ट, अभी आप देख सकते हैं किसके कौन सा मेथड कॉल हुआ, जावा डेमो, पेरेंट वाला होगा, पेरेंट थिंकिंग इज ओल्ड। जैसे ही इसके अंदर आप अगर चाइल्ड का रेफरेंस पास करेंगे, ठीक है, तो चाइल्ड का रेफरेंस पास करते ही क्या हो जाएगा, जावा डेमो, चाइल्ड के चला गया। अब देखिए ये थोड़ी नई बात होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते समय हम लोग कहते थे क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, वही क्लास नेम। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू दूसरी क्लास का नाम। तो ओवरराइड करने से फायदा हुआ कि पेरेंट के अंदर हम पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं और चाइल्ड का भी पास कर सकते हैं। जिसका रेफरेंस पास करेंगे उसका थिंकिंग मेथड कॉल होगा। इस कंसेप्ट को डायनेमिक डिस्पैच भी बोलते हैं बुक की लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।